हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स क्लास में। और हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं इन रिलेटिव मोशन के। जब हम किसी प्लेन में रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं या टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। हमने डिफरेंट केसेस देखे हैं, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम हमने देखा है, हमने रेनमैन प्रॉब्लम देखा है। ओके, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक वापस से हमारे सामने आता है, और वो टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहे हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी और कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास में एक दो ऑब्जेक्ट हैं। ओके दो दो पार्टिकल हैं, ए और बी। ओके, एक पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल बी है। ओके, पार्टिकल ए जो है वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लेते हैं दिस एंगल विथ लाइन ज्वाइनिंग दिस पार्टिकल ए एंड बी इज अल्फा। और पार्टिकल बी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, एंड दिस एंगल इज बीटा एज शोन इन फिगर। जैसा हम डायग्राम में बना रहे हैं, एंगल आपको बीटा समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों पार्टिकल जब स्टार्टिंग में ए बी पॉइंट पर रखे हुए थे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी हमको गिवन है। हमको फाइंड करना है कि ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। ओके, और ये भी फाइंड करना है कि वो इस इनिशियल कंडीशन से उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कितने टाइम के बाद पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। हमको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हमने इस बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड किया, बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड किया तो रिलेटिव वेलोसिटी से इसको मूव करवाना है और ए को स्टेशनरी कर देना है। ए को क्या कर देना है? स्टेशनरी। ए को हमको स्टेशनरी मान के रिलेटिव मोशन को समझना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, उसका डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। हमको अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हमको फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। ओके, अब अगर हम इसे ग्राफिकली समझें तो हमको क्या करना रहेगा, हम इस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। ओके, एंड इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस वेलोसिटी ए, वेलोसिटी वेक्टर ए फ्रॉम दिस बी, यू हाउ टू ड्रॉ द अपोजिट वेक्टर। आपको यहाँ पर अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना रहेगा। तो हम इसके अपोजिट यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट इज माइनस वी ए। अब हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, तो हमको इस माइनस वी ए और बी वी बी वेक्टर को ऐड करना होगा। मान लेते हैं इन दोनों का एडिशन हमको मिलता है, इन दोनों का एडिशन हमको यहाँ पे कहीं मिलता है। इन दोनों का एडिशन हमको यहाँ पे कहीं ऐसा मिलता है। ओके, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर जब ऐड होंगे तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, वापिस से हम इस डायग्राम को बनाते हैं। हमारे पास में ए पॉइंट था, हमारे पास बी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। ओके, और अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लिया है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। ओके, वापिस से इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इज वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अब अगर हमको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो हमें ये बात याद रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये यहाँ पर ए जो है वो स्टेशनरी हो गया और बी अब इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दिस परपेंडिकुलर इज द एक्स एस। What is this XS? That is the shortest distance. That is the shortest distance. और अगर हमने
बच्चा लोगों जरा ध्यान से हमको समझना है, अगर हमने ये एक्स एस फाइंड कर लिया और वही हमारा टास्क है, वो एक्स एस हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम ये जो रिजल्टेंट एंगल हमारा आया, मतलब कि ये जो डी वेक्टर हमको मिल रहा था, डी वेक्टर, और यहाँ पर हमको मिला वी बी ए वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, इसका एंगल अगर थीटा हम फाइंड कर लेते हैं तो हम दिस एक्स एस भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हमने जो परपेंडिकुलर डाला था, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम एन लिख सकते हैं। तो अगर हम एक्स एस की बात करें तो वो एक्स एस होगा दिस ए बी साइन थीटा। कितना होगा? ए बी साइन थीटा। ओके, मतलब कि वो होगा डी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा? डी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ए एन बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है डायगोनल, और थीटा के सामने वाला होता है एडजेसेंट अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर। तो हमको यहाँ पर एक्स एस का वैल्यू मिल गया, दैट इज डी साइन थीटा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें, किसका यूज करें? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करें ऑफ दिस डी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। तो ये हमको पता है कि ये होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी इंटू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ओके, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में डी साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा। हम यहाँ से अगर डी साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो होगा डी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से डी साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगा, और वो डी साइन थीटा का वैल्यू ही हमारा एक्स है। तो एक्स एस दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, यहाँ पर हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो होगा डी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें तो कैलकुलेशन बड़े इजी हो जाते हैं। हमको सबसे पहले डी वेक्टर निकालना है, हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और वेलोसिटी के क्रॉस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा व्हाट इज दिस एक्सेस, है ना। ये फार्मूला हमने यहाँ से डिराइव किया है, और फार्मूला डेरिवेशन के बाद में इस फार्मूले को हमको याद रखना है, और ये फार्मूला हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जहां पर हम इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि कितने टाइम के बाद वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर टाइम फाइंड करें, ओके, हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं कि अब हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है टाइम after which they are at shortest distance, they are at shortest distance। वो टाइम क्या होगा जिसके बाद वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ एग्जाम में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ध्यान से हमको समझना है। सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को ही देखते हैं। हमारे पास में ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पार्टिकल हैं ए एंड बी। ओके, अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो ए को स्टेशनरी कंसिडर करके बी को रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं। तो बी को हमने रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करवा दिया, this velocity of b with respect to a vector। ओके, यहाँ पर हमारे पास में d वेक्टर है, ओके, और velocity of b with respect to a vector। ओके, तो अगर हमने this angle is theta,
ओके हमको पता करना है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कितने टाइम पर पहुंचेगा। तो हमको पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यहाँ पर आप इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रख के डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। हमको केवल थीटा से मतलब है, हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हम यहाँ पर इस डी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, है ना। लास्ट प्रॉब्लम में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमको मिल गया। ओके अब अगर इस पॉइंट को हमने n कंसीडर किया तो ये जो a है ये n डिस्टेंस a से, सॉरी जो b है वो b से n पर पहुंचेगा। ओके तो कितने टाइम पर पहुंचेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अगर हम बी एन की बात करें तो बी एन जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी कॉस थीटा। क्या होगा? डी कॉस थीटा। जैसे ये ए एन डी साइन थीटा था, ये वैल्यू था डी साइन थीटा। कितना था? डी साइन थीटा। और ये होगा डी कॉस थीटा, है ना। वेक्टर रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डी कॉस थीटा हमको फाइंड करना है। हम डॉट प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेप्ट लें, डी वेक्टर डॉट वी ए और बी ए वेक्टर, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो हमको पता है यहाँ से होगा डी वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से डी कॉस थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डी कॉस थीटा का वैल्यू होगा डी वेक्टर डॉट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी से हमको डिवाइड करना है। ओके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम मॉड्यूलर साइन नहीं लगा रहे हैं, सिंपल लेटर्स लिख रहे हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देख चुके हैं। अगर हमको टाइम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे दिस डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो टाइम पता चल जाएगा और टाइम का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो डी वेक्टर डॉट वी बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड दो मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम। What is the formula for the time? Time is equal to d vector dot v b oblique a vector divided by velocity of b with respect to a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला आता है। ये फार्मूला ही अगर हम याद रख लेते हैं तो ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा, हम इजीली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। पर इनके वैल्यू फाइंड करना न्यूमेरिकल से वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। ओके तो हम अगर ये वेक्टर फॉर्म में आई केप जे केप की हेल्प से सॉल्व करें तो बहुत इजीली हम ये डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और टाइम कैसे फाइंड करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर टू मूविंग पार्टिकल्स, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कब पहुंचेंगे वो टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। और यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो जेई 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर डिक्टो वही फार्मूले यूज़ होंगे जो हमने डिराइव किए हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ शिप ए is sailing towards northeast with velocity v is equal to 30 ik plus 50 jk kilometer per hour. Ship B is a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards west at a 10 kilometer per hour. A will be at a minimum distance from B in कितने टाइम पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, वो मिनिमम डिस्टेंस पर कितने टाइम पर पहुंचेगा वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। हम यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस असाइन करते हैं। ओके तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसिडर किया और वाई एक्सिस कंसिडर किया। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है।
ओके, और ओरिजिन पर हमने रखा है ए को, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमको पोजीशन दे रखा है, तो यहाँ पर ए है। ओके, और ये जो ए है ये दिस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम इसको वी ए लिखेंगे वी ए वेक्टर। ओके, ये वी ए वेक्टर यहाँ पर हमको गिवन है 30 आई केप प्लस 50 जे केप किलोमीटर पर आर। ओके, और अगर हम b की बात करें तो b यहाँ से अगर हम डायरेक्शन असाइन करें तो y डायरेक्शन, जैसा हम मैप पर डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर होगा, है ना, इधर होगा वेस्ट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हमने वेस्ट कंसिडर किया है। अगर हम a से x डायरेक्शन में, उसने कहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी 80 किलोमीटर ईस्ट, तो 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं यहाँ पर। ओके, और 150 नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये y एक्सिस हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में ना, हम 150 नॉर्थ डायरेक्शन में आए तो हमको b का लोकेशन मिला। b का लोकेशन हमारा है x कोऑर्डिनेट 80 और y कोऑर्डिनेट 150 किलोमीटर, दीज आर इन किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का, मतलब कि इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो r वेक्टर होगा वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमने a को ओरिजिन पे रखा है तो ये r वेक्टर या d वेक्टर हम लिख सकते हैं, d वेक्टर इज इक्वल टू 80 आई केप प्लस 150 जे केप। अब हम सबसे पहले अगर फार्मूला देखें टाइम का, तो फार्मूला होता है डी वेक्टर डॉट रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा। ये फार्मूला हम पहले से डिराइव कर चुके हैं। अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट करना है वो हमको देखना है। हमको यहाँ पर b का वेलोसिटी भी चेक करना रहेगा। तो b का वेलोसिटी उसने कहा है कि b इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वी बी। ओके, सो वी बी वेक्टर विल बिकम -10 जे नहीं आई केप -10 आई केप किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली हम वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 30 आई केप प्लस 50 जे केप माइनस -10 आई केप। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 और 10 40 हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी मिला 40 आई केप प्लस 50 जे केप किलोमीटर पर आवर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। And if you are going to find the magnitude of this a with respect to b, what you have to do? You have to square 40 and 50 square और इसका रूट लेना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर दिस विल बिकम 1600, दिस विल बिकम 2500 और इसका रूट तो हमको मिलेगा 4100 का रूट। ओके, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। टाइम का फार्मूला होगा डी वेक्टर कितना है हमारे पास में 80 आई केप प्लस 50 जे केप डॉट रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हमारा कितना मिला 40 आई केप प्लस 50, यहाँ पर 150 है, 50 जे केप डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4100। रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4100 हमको मिलेगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो 80 इंटू 40 will become 3200 plus 50 into 150, this is 150 actually, ये 150 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 150, 150 into 50, 150 into 50 will become 7500 divided by 4100। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा दिस 2 + 5 is 7 और 3 + 7 is 10
और 00 डिवाइडेड बाई 4100, यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.6 आंसर आ रहा है। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच की फाइंड करेंगे अगर दो पार्टिकल एक प्लेन पर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि वो कितने टाइम के बाद में मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, और इससे रिलेटेड जैसा कि हम देख रहे हैं जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।